नमस्कार। हर हर महादेव। सभी भागवत प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भागवत प्रेमियों, कल हमने आपको बताया था कि अशोक वाटिका का क्या संदर्भ है, उसके महत्ता क्या है। देखिए, वहाँ पे रावण ने त्रिजटा को माता सीता की सेवा में लगाया था। अब आपको ये पता होगा कि त्रिजटा को भी माता सीता ने माँ कह के संबोधन किया था। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो भाव रहा होगा वहाँ पे। उन्होंने क्यों किया ऐसा? देखिए, भक्त और भक्ति इसी को कहते हैं। वो तो दुश्मन थे। तो अशोक वाटिका का यही मतलब है कि वहाँ पे जो जिस काम के लिए गया है वो वही उसी ध्यान में रहता है। तो माता सीता का जो है ध्यान सिर्फ क्या था? भक्ति पे था, राम जी के उसमें। वो इसीलिए राम जी की ही भक्ति में रहे, इसीलिए अशोक वाटिका में उनको रखा गया था। आगे अब चलते हैं, मंथन करते हैं कि क्या नाम उसका, जब धर्मराज युधिष्ठिर कौन थे? भक्तजनों, धर्मराज युधिष्ठिर जो है कहते हैं कि यमराज का ही स्वरूप था। देखिए, इसका क्या है हिसाब किताब, जो मान्यता है वहाँ पे भी, यहाँ पे जो समझने का हमारा संदर्भ है कि कोई भी हो, परमात्मा ये कहता है कोई भी हो, चाहे मैं ही हूँ, अगर हमने गलती की है तो उसका गलती का भुगतान क्या है, इस कर्म भूमि में हमें करना पड़ेगा। तो हुआ क्या था कि एक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। जब ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे तो उनका जो मृत्यु का समय जब आया तो यमराज के दूत गए। तो उन्होंने जब यमराज के दूत गए वहाँ पे तो उनका तप बल इतना था कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, जल जाते। तो वो वापस गए यमराज के पास, बोले महाराज हमारे बस के नहीं है। तो यमराज ने बोला ऐसा करो, आप मारो मत, आत्मा को स्वशरीर जो है उठा के ले आओ। तो वो स्वशरीर जो है ऋषि को उठा के ले गए। अब जब स्वशरीर उठा के ले गए तो जब उनका देखा गया कि भाई इन्होंने क्या अपराध किया है, तो भक्तजनों जब उनका अपराध उन्होंने बोला कि जिन्होंने जो गांव में एक कीड़ा टाइप का होता है जो उड़ने वाला होता है, लंबी पूंछ होती है उसकी, उसमें उन्होंने कांटा चुभाया था। तो उन्होंने बोला इनको सूली पे टांग दो। ऋषि तब तक तपस्या में ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि जब सूली में उनको टांगा गया तो उनकी जो तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग हुई तो ऋषि ने बोला हे धर्मराज, आपने ये क्या किया? बोला जी ये आपका अपराध है। बोला नहीं, अपराध नहीं हो सकता, आप अवस्था देखिए। जब अवस्था देखी गई तो बाल्यकाल था। तो बाल्यकाल का जब उन्होंने बोला ये बाल्यकाल है, हे धर्मराज बाल्यकाल में किया हुआ अपराध क्षमा योग्य होता है। तो आप जो है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप धरती पर जन्म लोगे और धर्म की गुत्थी सुलझाते सुलझाते थक जाओगे, लेकिन आपसे धर्म की गुत्थी नहीं सुलझेगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है तब वो आए हैं, यमराज जो है धर्मराज युधिष्ठिर बन के आए हैं। लेकिन आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है धर्म की गुत्थी सुलझाते सुलझाते थक गए, लेकिन धर्म की गुत्थी नहीं सुलझी। भागवत प्रेमियों, संदर्भ यही होता है कि इंसान कोई भी गलती करे या भगवान करे कोई भी, उस गलती का भोग करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है
कि भूल से भी अगर कोई गलती हो गई हो तो उसकी माफ़ी मांगिए। उसका मतलब ये है कि ये सोचिए कि हमने ये अपराध कर दिया है, हमें क्षमा कर दो प्रभु, तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर जिद पे अड़े रहे कि हमने गलत किया ही नहीं, किया ही नहीं, तो संदर्भ यही है कि ये पीछे से ही, पहले से ही चलता आ रहा है कि अपराध करोगे तो वही इंद्र का भी हाल है, सबका यही हाल होता है। भागवत प्रेमियों, तो आपसे अनुरोध है थोड़ा सा आप भी मंथन करें, और हमने जो सुना वो आपको बताया आगे। आपको बहुत बहुत नमस्कार, और देखते रहिए पुंडीर भगत मंथन। नमस्कार।